तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और मैं आपको ये बता दूं कि यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए है, कृपया इसे दिल पर ना लें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमें गौरी शंकर को दिखाया जाता है जो कि एक रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। तभी वहाँ बाइक से कुछ आदमी आते हैं और गौरी शंकर को मार देते हैं। आखिर क्यों, चलो जानते हैं आगे वीडियो में। और यह बात है कुछ समय पहले, जहाँ हमें निधि नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके एक फोटो कॉपी की दुकान होती है और उसके पिता जो कि बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए वह सारा घर का खर्चा उसी दुकान से चलाती है। और उसकी माँ का देहांत हो चुका था। और हमें यहाँ भी दिखाया जाता है कि लाइट चले जाने पर वह दूसरे लोगों की दुकान से फोटो कॉपी कराकर अपने कस्टमर को देती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वह लाइट का और भी कुछ जुगाड़ कर सके। तभी एक दिन वह अपनी दुकान पर काम कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर गौरी शंकर आ जाता है और फोटो कॉपी के लिए एक फाइल दे देता है और उससे कहता है कि मैं इस फाइल को शाम तक जरूर लेने आऊंगा। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। और फिर इधर गौरी शंकर रात को जब मीटिंग से छूटता है तो वह सबसे पहले अपनी बहन का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई रिप्लाई न मिलने पर वह विंडो खोलकर देखता है हमारी बहन तो गहरी नींद में सो रही है, तो उसे जगाना वह उचित नहीं समझता। और इधर निधि इसका इंतजार करते करते अपनी दुकान में सो जाती है। फिर वह जब उठती है तो अपनी दुकान को बंद कर घर पर चली जाती है। फिर सुबह उसकी दोस्त फातिमा निधि से मिलने के लिए आती है और उससे बताती है कि मैं अपनी शादी अपने पिता की मर्जी से कर रही हूँ। तो निधि कहती है कि तुम मना भी तो कर सकती थी। तो फातिमा कहती है कि नहीं, हमारे घर वाले जहाँ करेंगे हम वहीं खुश रहेंगे। तो यह बात सुनकर निधि के पिता सोचने लगते हैं कि हमारी भी बेटी बड़ी हो चुकी है और हमने अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं सोचा। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इन दोनों की दुकान पास ही में होती है। तो ये दोनों दिन का लंच एक ही साथ बैठकर करती हैं। तभी लंच करते वक्त निधि टीवी पर देखती है कि गौरी शंकर तो मार दिया गया है। और यहाँ पर हमें यह भी दिखाया जाता है कि गौरी शंकर का एक दोस्त जो कि ऑफिसर होता है, तो वह कहता है कि हम हत्या करने वाले लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। तभी इधर निधि जो भी गौरी शंकर फोटो कॉपी कराने के लिए आया था उसे पढ़ने लगती है। तो उसमें लिखा था कि नीची जात वाले लोगों को मारकर मंदिर के पीछे दफना दिया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से गुनाह है। अब हम चलते हैं पास्ट में। यहाँ हमें ऑफिसर और गौरी शंकर को एक साथ दिखाया जाता है। तो ऑफिसर गौरी शंकर से कहता है कि आप ये सब लिखना छोड़ और कोई भी बिजनेस कर लो, उस पर ध्यान दो और इन चीजों के पीछे मत पड़ो। लेकिन गौरी शंकर उसकी बात मानने के लिए इनकार कर देता है। तो गुस्से में आकर ऑफिसर उसे बीच रोड पर ही उतार देता है। तो जैसे तैसे लिफ्ट गौरी शंकर घर पर पहुंचता है तो वह अपने घर का सारा सामान टूटा फूटा पाता है। और उसे यह भी मालूम था कि ये लोग उस डायरी को ढूंढने के लिए आए हुए थे, लेकिन गौरी शंकर उस डायरी को छुपा कर रखता था। तो इसलिए वह डायरी लेकर फोटो कॉपी की दुकान पर दे देता है। अब हम आते हैं फिर से वर्तमान में। अब निधि सोचने लगती है यह डायरी हमें किस ऑफिसर को देनी चाहिए। कि गौरी शंकर के दोस्त को यह डायरी देने के लिए वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही उस ऑफिस में पहुँचती है तो उसकी असिस्टेंट उसे ऑफिसर से मिलने नहीं देती। तो कुछ देर बाद निधि सोचती है कि किसी को मारने में हाथ तो उसके खास आदमी का होता है। तो उसे ऐसा लग रहा हो कि वह डायरी गलत आदमी के हाथ में दे रही है। तो वहाँ से निधि फिर अपनी दुकान पर आती है और बहुत सारी फोटो कॉपी कर सभी लोगों को बंटवा देती है। इससे नीची जाति वाले लोगों की जान बच जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद निधि जब अपनी दुकान पर जाती है और दुकान बंद करने के लिए जैसे ही बाहर आती है उसे भी कुछ लोग मार देते हैं। तो बस दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।